नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 में 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि आपका पेपर चाहे 100 नंबर का हो, चाहे 75 नंबर का हो, चाहे 50 नंबर का हो, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। दोस्तों ये तो हम लोगों ने जान लिया कि बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। आगे दोस्तों हम रिजल्ट के बारे में जानेंगे कि बीए परीक्षा में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 33 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 51 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपको पासिंग नंबर आया है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए कम से कम 36 नंबर लाना होगा, जबकि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 33 नंबर आया है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम आया है। इसलिए दोस्तों हिस्ट्री के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 47 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। ये दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है। अब दोस्तों सोशियोलॉजी की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 49 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 50 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर भी आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब दोस्तों फाइन आर्ट की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 254 है, पार्ट 2 में 266 है, पार्ट 3 में 218 है और यहाँ पर दोस्तों ग्रांड टोटल की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 738 है। और यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है ध्यान समझिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों इसका सोशियोलॉजी के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और हिस्ट्री के अंदर भी इसका सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। बस इसका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। फिर भी दोस्तों यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको पास इसलिए किया गया है कि दोस्तों पासिंग के लिए नियम ये होता है कि अगर आपका किसी दो सब्जेक्ट पे दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है, यानी कि अगर आपका किसी दो सब्जेक्ट पे दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आता है और किसी एक सब्जेक्ट पे अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में कम नंबर आता है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर जितने भी सेमेस्टर में आपका पेपर हुआ है, अगर दो सेमेस्टर में पेपर हुआ है तो दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको पास इसलिए किया गया है कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपका इसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर दोस्तों इसको पास किया गया है। तो इस बात को क्या देखिएगा दोस्तों कि अगर आपका किसी दो सब्जेक्ट में दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में कम नंबर आता है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पर अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको पास कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 62 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। ये दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए कम से कम 36 नंबर लाना होगा। तो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में 62 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 60 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है। इसलिए दोस्तों हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। दोस्तों सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 58 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में भी 100 में से 58 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 58 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब दोस्तों हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 22 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 14 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, कि दोस्तों दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब दोस्तों फाइन आर्ट की बात की जाए
जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 237 है, पार्ट 2 में 274 है, पार्ट 3 में भी 274 है। और यहाँ पर दोस्तों ग्रांड टोटल की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 785 है। और यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक क्यों लगा है ध्यान समझिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों इसका हिस्ट्री के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, यानी हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। और सोशियोलॉजी के अंदर भी इसका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, यानी कि इसका 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी रेट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका हिंदी के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पर दोस्तों इसका बैक लगा है। तो इस बात क्या देखिएगा दोस्तों कि अगर आपका किसी 2 सब्जेक्ट पे दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और अगर किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका बैक लग जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरे को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने तीसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 48 नंबर आया है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए कम से कम 36 नंबर लाना होगा, जबकि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में 52 नंबर आया है, सेकंड सेमेस्टर में 48 नंबर आया है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है, इसलिए आपका हिस्ट्री के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। अब दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 24 नंबर आया है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आया है लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपको पासिंग नंबर नहीं आया है। ये दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है, इसलिए दोस्तों आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, इसलिए दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है। अब दोस्तों संस्कृत की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि संस्कृत के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 4 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 16 नंबर आया है, यानी कि संस्कृत के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम आया है। अब दोस्तों फाइन आर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 229 है, पार्ट 2 में 243 है, पार्ट 3 में 204 है। और यहाँ पर दोस्तों ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 676 है। और यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक क्यों लगा है ध्यान समझिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों इसका हिस्ट्री के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर आया है। और यहाँ पर दोस्तों अगर पब्लिक एडमिट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका पब्लिक एडमिट के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, यानी कि इसका 2 सब्जेक्ट को मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। बाकी इसका संस्कृत के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसका सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, यानी कि इसका 2 सब्जेक्ट को मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और 2 सब्जेक्ट को मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका 2 सब्जेक्ट को मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पर दोस्तों इसका बैक लगा है। तो इस बात क्या देखिए दोस्तों कि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट पे दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और किसी 2 सब्जेक्ट को मिलाकर के आपका 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका बैक लग जाएगा। दोस्तों अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना होगा कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 38 नंबर लाना होगा। अगर आपको 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपको 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उसके मार्क्स का, यानी कि अगर आपका 100% मार्क्स है तो आपको उसके मार्क्स का 36% मार्क्स लाना होगा। इस बात क्या देखिएगा, अगर आप इस बात को याद रखेंगे और इस बात को याद रखेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे नंबर लाएंगे तो बी एग्जाम में कहीं फेल नहीं होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।